आप सभी को डॉक्टर अशोक भास्कर का नमस्कार, प्रणाम। पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत व्याख्यान माला में अब तक हमने कुल 34 सूत्रों की चर्चा की है। अष्टांग योग की जो चर्चा चल रही थी उसमें अब हम आगे बढ़ते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सूत्र है उसको हम ले रहे हैं। जैसा कि हम यमों की चर्चा कर रहे थे और यमों में जो सबसे पहला यम है वह है अहिंसा। इस अहिंसा के बारे में 35वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सनिधो वेर त्यागे, अर्थात अहिंसा की जब बिल्कुल दृढ़ स्थिति हो जाती है तब उस अहिंसक योगी के निकट सभी प्राणियों का जो वैर भाव होता है वह छूट जाता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो योगी होता है, एक तो उसके मन में किसी भी पशु पक्षी इंसान जीव जंतु किसी के भी प्रति उसके मन में हिंसा का भाव नहीं रहता है। और उसका परिणाम क्या मिलेगा? उसका परिणाम उसको ये मिलेगा कि जब सभी के प्रति अहिंसा की भावना हो जाती है तो कितना भी हिंसक प्रकृति का कोई भी व्यक्ति जानवर क्यों ना हो, उसका भी उसके प्रति जो वैर भाव है वह भी छूट जाता है। साथियों, आज के संदर्भ में भी यदि देखा जाए तो इस अहिंसा रूपी यम की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम बहुत सारी कहानियों आदि में भी हम पढ़ते हैं कि जहां पर अहिंसक योगी वनों के अंदर बैठ करके जो तपस्या करते हैं, उनके आसपास या उनकी सनिधि के अंदर जो कोई भी हिंसक से हिंसक जानवर यदि उस क्षेत्र में आ जाता है तो वह भी वैर भाव भूल जाता है। वह हिंसक पशु या पक्षी भी क्या हो जाता है? वह भी अहिंसक हो जाता है। यानी कि उस योगी की जो तरंगे हैं वह इतनी शक्तिशाली बन जाती है। साथ ही यदि कोई भी मनुष्य उस योगी के संपर्क में आता है और उस योगी के संपर्क में आकर के उसी प्रकार का यदि वह आचरण करना शुरू कर देता है तो वह भी उसी प्रकार से अहिंसा को प्राप्त कर लेता है। यहां पर जो मैंने एक बात कही है कि इस प्रकार के जो योगी है उनकी तरंगे इतनी शक्तिशाली हो जाती है। हर एक जो मनुष्य होता है, चाहे हिंसक मनुष्य हो चाहे अहिंसक मनुष्य हो, चाहे पशु हो या चाहे पक्षी हो, हमारा एक ओरा होता है, हमारा एक आभामंडल होता है। और वह जो आभामंडल होता है वह आभामंडल हमारे भावों और विचारों से ही निर्मित होता है। आभामंडल का अर्थ हो गया कि हमारे शरीर के चारों ओर एक इस प्रकार का आवरण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कलर्स होते हैं। एक भावमंडल भी होता है। कहते हैं कि भावमंडल तपस्वियों का होता है। भावमंडल हमारा जो यह सिर का भाग है, इसके पीछे एक आवरण होता है। कई सारी ऋषि मुनियों देवताओं आदि की हमने तस्वीरें देखी होगी कि उनके सिर के पीछे एक गोला होता है, चमकदार एक गोला होता है। इस प्रकार का एक चित्र बनाया होता है, उसको हेलो या भावमंडल बोला जाता है। यह आध्यात्मिक पुरुषों का होता है। तो यहां पर जब साधना की बहुत ही उत्कृष्ट अवस्था आ जाती है, उस समय हमारा जो ओरा होता है, हमारा जो आभामंडल होता है, वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उस आभामंडल के संपर्क में जो कोई भी जीव जंतु
आता है वह भी उस प्रकार के निर्मल और पवित्र भावों वाला बन जाता है। एक चीज को हम सभी ने जरूर महसूस किया होगा कि जब किसी भी पहुंचे हुए साधु संत के सानिध्य में हम जाते हैं, उनके चरणों में हम बैठते हैं, तो हमें बड़ी शांति अनुभव होती है। हम जब उनके चरण छूते हैं तब हमें बड़ी शांति अनुभव होती है। क्या कारण है ऐसा? उसका कारण यही है कि साधना के द्वारा उन्होंने अपने मन को, अपने भावों को इतना पवित्र कर लिया है कि उनका आभामंडल इतना पवित्र हो गया है कि उनके संपर्क में जाने वाले जो भी मनुष्य होते हैं उनके अंदर एक शांति की सी फीलिंग्स होती है, उनको ऐसा उनको अनुभव होता है। इसलिए आज भी हमारे इस भारतवर्ष में जो साधु है, संत है, उनके प्रति आज भी सनातनियों की वही श्रद्धा है। तो यह जो अहिंसा रूपी तत्व है, इस अहिंसा रूपी तत्व का जब बीजारोपण हमारे अंदर हो जाता है और हिंसा रूपी सभी प्रकार के जब बीज खत्म हो जाते हैं, तब इस प्रकार की अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। कहते हैं भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, उनका जो ओरा था वह 22 मील तक लंबा फैला हुआ था। 22 मील अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो जो इस प्रकार के योगी पुरुष होते थे, उनका जो ओरा होता था वह बड़ा शक्तिशाली होता था। और जो जैन दर्शन है, जो जैन धर्म है, उसके अंदर तो सबसे अधिक जो जोर दिया गया है वह अहिंसा के ऊपर ही जोर दिया गया है। भगवान महावीर ने अहिंसा का बड़े ही सूक्ष्मता के साथ में उसका वर्णन किया है कि चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, साधक को हर हाल में अहिंसा का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध है, उन्होंने भी अहिंसा की बात कही है। हम सभी जानते हैं कि जो अंगुलीमाल डाकू था, उसका एक ही प्रण था कि वह लोगों की हत्या करके और अंगुलियों को काट काट करके और वह क्या करेगा, माला बना करके पहनेगा। और जो भी उस जंगल से होकर के, उस वन से होकर के व्यक्ति गुजरता था, वह अंगुलीमाल उस व्यक्ति को मार करके अंगुलियां काट लेता था और अपने गले में पहन लेता था। और एक बार उसी रास्ते से भगवान बुद्ध का जाना हुआ। और हम सभी जानते हैं कि भिक्षुओं ने, गांव के लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध रुके नहीं, क्योंकि वो तो करुणा के सागर थे। और कहते हैं कि जब वो उस मार्ग से जाते हैं और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनके संपर्क में आकर के स्वयं अंगुलीमाल भी उनका भक्त बन जाता है और उनसे दीक्षा ग्रहण कर लेता है। तो यह तो एक वेर को त्यागने वाली बात हो गई है। और यहाँ पर यह भी जैसा कि कहा है कि उनकी सनिधि में आने पर हिंसक के जो पशु होते हैं या क्रूर प्रवृत्ति के जो व्यक्ति, हिंसात्मक जो व्यक्ति होते हैं, वो भी अपना वेर भाव त्याग देते हैं। परंतु यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि महाभारत में भगवान कृष्ण और दुर्योधन का। भगवान कृष्ण अपने आप में एक महायोगी थे, उनको योगी राज भी कहा जाता है। उनके संपर्क में दुर्योधन आया, लेकिन दुर्योधन संपर्क में आने के पश्चात भी उसकी वृत्तियों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। ठीक इसी प्रकार से हम रामायण में देखते हैं कि रामायण में जो भी साधु संत यज्ञ आदि करते थे, उनके संपर्क में राक्षस आते थे, लेकिन फिर भी उन राक्षसों के आचरण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था।
ठीक इसी प्रकार से पंचतंत्र मित्र संप्राप्ति का जो 36वां सूत्र है, उस सूत्र में बताया गया है कि जो महान व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, उनका वध एक सिंह ने कर दिया था, एक शेर ने उनका वध कर दिया था। इसी प्रकार से जो जेमिनी थे, जो मीमांसा के ज्ञाता थे, रचयिता थे, एक हाथी ने कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी। इसी प्रकार से छंद शास्त्राचार्य पिंगल जो थे, वो किसी नदी या जलाशय के पास में बैठे थे, एक मगरमच्छ ने आकर के उनकी हत्या कर दी थी। ये सभी बहुत बड़े बड़े महान आचार्य और तपस्वी हुए हैं, लेकिन उनके संपर्क में आने पर भी इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार के जितने भी जो तपस्वी हुए हैं या जो अहिंसक योगी हुए हैं, इनके संपर्क में आकर के जब इस प्रकार का आचरण किया जाता है, तब अहिंसा की जो प्रवृत्ति होती है उसका जागरण होता है। बातें ये दोनों प्रकार की कहीं न कहीं सत्य ही है, यानी कि संपर्क में आकर के जो व्यक्ति के अंदर चेंज होता है और आचरण करके जो चेंज होता है, दोनों ही प्रकार के जो चेंज है वो होने स्वाभाविक है। इसी प्रकार से यदि हमें वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी जो महात्मा गांधी की अहिंसा थी, और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अहिंसा के बल के ऊपर इस देश को आज़ादी दिलवा दी थी। परंतु एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने योग्य है, वो यह है कि जिस अहिंसा की हम बात कर रहे हैं वहां पर यह भी नहीं होना चाहिए कि इस अहिंसा के चलते शोषण हो या कहीं पर भी किसी के भी साथ में दमन हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम खड़े खड़े देख रहे हैं, यानी कि किसी के ऊपर हिंसात्मक कार्यवाही हो रही है बिना किसी के कारण से, वहां पर उस हिंसा का प्रतिरोध न करना भी गलत है। अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना भी पड़ता है। कहते हैं कि एक बार गुजरात के अंदर एक कुत्ता पागल हो गया था और उसने अनेक लोगों को काट करके दुख पहुंचाया और उसने अन्य 60 कुत्तों को भी क्या कर दिया, पागल कर दिया। तब लोग गांधी जी के पास में गए और जब वो गांधी जी के पास में गए तो उनको कहा गया कि इनके साथ में क्या करना चाहिए, यदि इनको मारते हैं तो हिंसा होगी और यदि इनको नहीं मारते हैं तो पता नहीं कितने लोगों को काटेंगे ये, और काटने की वजह से उन लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, जितने भी कुत्ते पागल हुए हैं उन सबको मरवा देना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, उससे और ज्यादा हिंसा बढ़ेगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि एक बार एक कोई बछड़ा बीमार हो गया था और वह बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहा था, तो उसके लिए भी गांधी जी ने कहा कि इस बछड़े को इस प्रकार का इंजेक्शन या कोई वस्तु दे देनी चाहिए कि जिससे इसका आसानी से प्राण निकल जाए और वह तड़फे नहीं, नहीं तो इसका इलाज नहीं होगा और यह तड़फता रहेगा। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है अपने ज्ञान और विवेक से कि हमें कहां पर अहिंसा का और किस प्रकार से हमें उस अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यह अहिंसा रूपी तत्व है, इसको आज के संदर्भ में हम देखें तो आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा जो उग्रवाद है, जो आतंकवाद है, जो बढ़ रहा है, और उसका एक ही इलाज है और वो इलाज है अहिंसा। क्योंकि WHO ने भी कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि
कोई भी जो युद्ध होता है, उस युद्ध का सबसे पहले जो निर्माण होता है वह हमारे मस्तिष्क में होता है। कोई भी जो हिंसा आदि हम करते हैं उसका भी वास्तव में सबसे पहले निर्माण कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में होता है। इसलिए इन नियमों के अंतर्गत इस अहिंसा रूपी तत्व का पालन करना और अधिक अनिवार्य हो जाता है आज के संदर्भ में भी। और यह सत्य भी बात है कि आज पूरा विश्व जितना अरबों खरबों पैसा जो अस्त्र शस्त्र बनाने के अंदर वह काम में ले रहा है, उसका 1% भी वह अहिंसा के लिए काम में नहीं ले रहा है। यदि उस अहिंसा रूपी तत्व के लिए वह काम में ले तो निश्चित रूप से इस विश्व के अंदर भी एक शांति स्थापित हो सकती है। तो अब हमें आगे के सूत्र में बढ़ते हैं। 36वां जो सूत्र है वह सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए है और उसके लिए कहा गया है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम्, अर्थात कि सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल का आश्रय बनती है। इसको हम समझते हैं कि क्यों सत्य भाषण करना चाहिए, क्यों हमें सत्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मन, शरीर और वाणी से सत्य का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक यह जो सत्य प्रतिष्ठा है वह दृढ़ नहीं होगी। और जब यह दृढ़ हो जाती है तब साधक के द्वारा किया गया हर कार्य क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। हर क्रिया सफल होनी शुरू हो जाती है, यह उसको सिद्धि मिल जाती है। इतना नहीं, हमारे ग्रंथों में तो यह कहा गया है कोई भी यदि साधक या व्यक्ति लगातार 12 वर्ष तक सत्य रूपी इस महाव्रत का पालन करता है तो उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वयं सरस्वती उसकी जीवा के ऊपर आकर के विराजमान हो जाती है। अर्थात वाक सिद्धि का यहां पर अर्थ क्या हुआ? वाक सिद्धि का यहां पर अर्थ हुआ कि अब वह साधक अपने इस मुंह से जो कुछ भी निकालेगा वह उसकी बात क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी, फलीभूत हो जाएगी। इस प्रकार की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। उसका जो वचन होता है वह निष्फल नहीं जाता है। कई बार हम देखते भी हैं जो पहुंचे हुए साधु संत होते हैं, किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, किसी के लिए कुछ वचन बोल देते हैं, वही हो जाता है। और हम एक बात और भी सुनते हैं कि जो साधु होते हैं कि भयंकर अतिवृष्टि हो रही है और उस अतिवृष्टि को वो क्या कर देते हैं? वह उस अतिवृष्टि को रोक देते हैं, क्योंकि उनको वाक सिद्धि प्राप्त हो गई है। ये इस प्रकार के अनेकों कार्य कर सकते हैं। परंतु साथियों ध्यान रखिए, जो इस स्टेज तक साधु संत पहुंच जाते हैं वो कभी भी प्रकृति विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। साथ ही वो इस प्रकार का कोई भी चमत्कार नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का पता रहता है कि यदि वो इस प्रकार के चमत्कार दिखाएंगे तो इन चमत्कारों से उनकी जो सीधियां हैं उनकी वह सीधियां क्षीण होनी शुरू हो जाएगी। हमें राजा हरिश्चंद्र को जानते हैं, जिन्होंने सत्य महाव्रत को धारण करने का वचन लिया था, संकल्प ले लिया था। और संकल्प लेने के पश्चात उनके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आए, फिर भी उन्होंने उसको त्यागा नहीं। इसी प्रकार से महाभारत के कर्ण पर्व में एक बड़ी ही तात्विक बात आती है। वो तात्विक बात क्या है कि एक बार युधिष्ठिर अर्जुन को
उसकी धनुर्विद्या को लेकर के उसको धिक्कारता है कि धिक्कार है तेरे पुरुषत्व के ऊपर और धिक्कार है तुझे तेरे इस गांडीव धनुष के ऊपर जो कि उस कर्ण का वध नहीं कर सका। और कहते हैं कि अर्जुन का यह संकल्प, यह प्रण लिया हुआ था कि यदि मेरे इस गांडीव धनुष को कोई भी धिक्कारेगा मैं उसका वध कर दूंगा। जब युधिष्ठिर के मुंह से इस प्रकार के वचन अर्जुन सुनता है तब उसको गुस्सा आता है और वह अपनी म्यान से तलवार निकाल लेता है युधिष्ठिर को मारने के लिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? तुम उस सूक्ष्म तत्व ज्ञान या उस सूक्ष्म सत्य को नहीं पहचान रहे हो। यहां पर जो युधिष्ठिर ने बात कही है वह उस गांडीव को धिक्कारने के लिए नहीं कही है, वह तुम्हारे उस पुरुषत्व को जागृत करने के लिए कही है कि तुम जाओ और उस कर्ण का वध करो, तुम उस बात को जानो और पहचानो। तो यहां पर कहने का अर्थ है कि कई बार हम कहते हैं ना कि आंखों देखा जो सत्य है वह भी झूठा हो सकता है, इसलिए जो सत्य है यह बड़ा ही सूक्ष्म है और जो योगी जन होते हैं वो योगी जन इस सूक्ष्म सत्य को पहचानते हैं और इसकी पालना भी वो करते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने यमों के अंतर्गत इस अहिंसा और सत्य को जाना है। आगे के सूत्रों में आगे के यमों को हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।